दोस्तों, चाहे इंसान किसी भी देश का हो, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। वैसे ही दुनिया में जिस देश के पास पैसा होता है, उस देश के लोगों को रोजगार के साथ सुविधा मिलती है और उस देश का दुनिया पर दबदबा भी होता है। जिस देश के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह देश आज आगे है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के उन 5 कंपनियों के बारे में जिनकी वजह से दोनों देश के पास पैसे आते हैं। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी महिंद्रा ग्रुप्स है। इस कंपनी की शुरुआत 1945 में हुआ। इस समय महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा है, जो भारत के अमीर लोगों में से एक हैं। महिंद्रा कंपनी की कार आपने देखी ही होगी। महिंद्रा ग्रुप एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस, एनर्जी, आईटी, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, रिटेल और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में काम करती है। इसी वजह से इस कंपनी की रेवेन्यू $30 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बहरिया टाउन है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1997 में मालिक रियाज हुसैन ने किया, जो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून है। इस कंपनी के पास $3.4 बिलियन का संपत्ति है। दोस्तों, भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बिरला ग्रुप्स है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 127 साल पहले 1857 में हुआ और इस समय इस कंपनी के मालिक बिरला फैमिली के कुमार मंगलम बिरला है। बिरला ग्रुप्स की कंपनियां मेटल, सीमेंट, फैशन, फाइनेंशियल सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में बिजनेस करती है। इसीलिए इस कंपनी का मार्केट कैप $100 बिलियन का है और रेवेन्यू $75 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हशू ग्रुप्स है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में सदरुद्दीन हशवानी ने किया, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। हशू ग्रुप्स ऑयल एंड गैस और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में काम करती है। इस कंपनी के पास $3.8 बिलियन की संपत्ति है। दोस्तों, भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप्स है, जो 1988 में बनाई गई। इस कंपनी के मालिक भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हैं। अडानी ग्रुप्स की कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, माइनिंग, नेचुरल गैस, फूड, वेपन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में दबदबा है। इसीलिए इस कंपनी का मार्केट कैप $200 बिलियन है और इस कंपनी की रेवेन्यू $110 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी फौजी फाउंडेशन है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आर्मी देश को चलाती है। इसी वजह से आर्मी के पास कंपनियां भी हैं। फौजी फाउंडेशन फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर्स में बिजनेस करती है। इस कंपनी को पाकिस्तान आर्मी के जो हेड होते हैं वही चलाते हैं। इस कंपनी के पास $4 बिलियन की संपत्ति है। दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ग्रुप्स है। इस कंपनी की शुरुआत 1958 में धीरूभाई अंबानी ने किया और आज के वक्त में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस कंपनी को चलाते हैं। रिलायंस ग्रुप्स एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिटेल, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में बिजनेस करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप $230 बिलियन है और रेवेन्यू भी $110 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी निषद ग्रुप्स है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई। इस कंपनी को मियां मोहम्मद मंशा चलाते हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। निषद ग्रुप्स ऑटोमोटिव असेंबली, बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में काम करती है। इसी वजह से इस कंपनी के पास $5 बिलियन की संपत्ति है। दोस्तों, भारत की पहली और सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप्स है। इस कंपनी की शुरुआत 1868 में जैमशेदजी टाटा ने किया। टाटा ग्रुप्स की कंपनियां दुनिया के 150 देशों में बिजनेस करती हैं। टाटा ग्रुप्स बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। इसी वजह से इस कंपनी का मार्केट कैप $396 बिलियन है और रेवेन्यू लगभग $170 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है। इस कंपनी की शुरुआत 1961 में हुआ। ये कंपनी पाकिस्तान में तेल और गैस की सप्लाई करती है।
इसी वजह से इस कंपनी के पास $6 बिलियन की संपत्ति है और यह पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है। दोस्तों, भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा और बड़ी कंपनियां हैं जो भारत को पावरफुल बनने के लिए काम कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट और खराब पॉलिसी के कारण कंपनियां चल ही नहीं पाती हैं। दोस्तों, आपका इस कंपैरिजन पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।